सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज असी तुहाडी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों 16वां पाठ पढ़न जा रहे हैं, जिस का सिरलेख है महान इनकलाबी सुभाष चंद्र बोस। इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह। इस पाठ विच उन्होंने साडे महान इनकलाबी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन बारे थोड़ा बहुत चानना पाया है। जिवें तुहानूं पता है बेटा, अपने देश की आज़ादी की खातर बहुत सारे जिहड़े साडे देश के परवाने सन वो शहीद हो गए, जिवें शहीद भगत सिंह, करतार सिंह सराभा। इस तरह करके बहुत सारे जिहड़े साडे जवान हैं उन्होंने अपने देश की खातर अपनियां जानां वार दित्तियां। सुभाष चंद्र बोस जी भी साडे देश के बहुत वड्डे इनकलाबी होए हैं। उन्होंने जीवन बारे असीं पढ़ते हैं। भारत के सुतंत्रता संग्राम विच जिन्हां सूरबीरां ने बेमिसाल योगदान पाया, उन्हां विच नेता जी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी एक चानन मुनारे की तरह रोशन है। जिहड़ा साडा भारत का संग्राम होया सी आज़ादी का, उहदे विच उन्हां ने बड़ा बेमिसाल बहुत अद्भुत अनोखा यूनीक योगदान पाया उन्होंने। तो एक चानन मुनारे की तरह भाव एक साडे लाइट हाउस की तरह साडे वास्ते ये सानूं रोशनी दिंदे ने। इन्हां दे जीवन तो सानूं इस तरह का ज्ञात हुंदा है। सुभाष चंद्र बोस का नाम देश भगतां दी आउंदियां पीढ़ियां लई हिम्मत, हौसले ते कुर्बानी करके प्रेरणा स्रोत बनिया रहेगा। प्रेरणा स्रोत जिस तो असीं प्रेरणा लेंदे हाँ। तो कहंदे साडे जो इन्हां दी जो शहादत है वो साडे आउण वालियां पीढ़ियां वास्ते साडे वास्ते प्रेरणा स्रोत बनिया रहेगा। भारत के इस महान सपूत का जन्म उड़ीसा प्रदेश के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 नूं होया। जिहड़ा इन्हां दा जन्म सी उड़ीसा विच कटक विशे जिहड़ा शहर से उत्थे होया सी 23 जनवरी 1897 नूं। जानकी बोस के 14 बच्चों विचों सुभाष 6वां बच्चा सी। इन्हां दे पिता का नाम जानकी बोस सी और ये अपने परिवार विच 6वें बच्चे सन। अपने पितरी नगर बाहर जिथे साडे पिता रहिंदे ने उन्होंने पितरी नगर बोलते हैं। कटक विखे ही सुभाष ने 10वीं पास की। अध्यापक बेनी माधवदास के जीवन दी उत्तम नैतिक कीमतां दी चंगे सदाचारक जीवन ग्रहण करने के उपदेशों ने सुभाष चंद्र उपर चोखा प्रभाव पाया। जिहड़े उन्होंने अध्यापक सन बेनी माधवदास, उन्हां विच बड़ी नैतिकता सी, मोरैलिटी सीगा। उन्हां दा जिहड़ा जीवन सी बड़ा सुचारू सी, बड़ा वधिया सी। उस तो उन्हां बड़े प्रभावित होए सन ते उन्हां दे अपने जीवन विच उन्हां दा प्रभाव ग्रहण कीता सी। 10वीं तो बाद सुभाष चंद्र प्रेजिडेंसी कॉलेज कोलकाता विच दाखिल हो गया। एक दिन जब प्रोफैसर एडवर्ड एफ ओटन ने भारतीय लोगों बड़े अपमानजनक शब्द वरते तो सुभाष ने उसनों बुरी तरह कुट सुटिया, जिस करके उसनों कॉलेज विचों कट दिता गया। पर अगले ही साल 1917 में दोबारा दाखिला कर लिया गया, क्योंकि वो अपने देश के वास्ते माड़े शब्द नहीं सुन सकते। इस करके उन्होंने जो उन्होंने प्रोफैसर सीगा एडवर्ड एफ ओटन, जो उसने माड़े शब्द बोले भारत के बारे में तो उन्होंने उसनों कुट सुटिया। इस उदाहरण तो सहज ही पता लग जाता है कि सुभाष चंद्र अंदर अणख और देश भगती किस हद तक कुट के भरी हुई सी। इन्हां चीज़ों तो पता लगता है कि उन्होंने कितनी अणख सी और कितनी दलेरी सी, कितनी देश भगती सीगा कि उन्होंने अपने प्रोफैसर को भी नहीं बख्शिया। सुभाष ने ऑनर्स इन फिलोसफी लैके पहले दर्जे में BA की तो उचेरी सिक्ख्या लई 1919 में वो इंग्लैंड चला गया। 1919 ईस्वी में वो उच्ची सिक्ख्या लैण दे वास्ते इंग्लैंड में चले गए। उत्थे पहुँच के 8 महीनों के थोड़े समय में ही उसने इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान पास कर लिया और सफल उम्मीदवारों में चौथा स्थान प्राप्त किया। इस तो पता लगता है कि किन्ने इंटैलीजेंट सन। जिमें अजकल बेटा IAS है, इस तरह उस समय के जो साडा देश गुलाम से उदों ICS हुंदी सीगा, इंडियन सिविल सर्विस। वो उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया सी। ये देखो तुसी भी किन्ने वो हुशियार होणगे कि उन्होंने पहले समय के ही जिहड़ा वो ICS का इम्तिहान पास कर लिया सी। इन्हीं दिनी भारत में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और देश बंधु चित्तरंजन दास सुतंत्रता संघर्ष की पूरी जोश नाल अगवाई कर रहे सन। जिस समय उधर इंग्लैंड में सन सुभाष चंद्र बोस, उस समय भारत के जिहड़े साडे नेता ने ये सारे ही सुतंत्रता संघर्ष वास्ते जोर लगा रहे सन। सुभाष चंद्र बोस के भावक मन उत्ते इसका बड़ा असर होना लाजमी सी। इसलिए उसने सुतंत्रता संघर्ष में शामिल होने लई 1921 में इंडियन सिविल सर्विस विचों त्याग पत्र दे दिता और भारत वापस आके सुतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया। हुणे देखो कि जिहड़ा
इन्नी टॉप की पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा जिसने IAS की होवे ICS की होवे और वो अपने देश की खातर अपने देश को आज़ाद कराने की खातर 1921 ईस्वी विच उस ICS विचों त्याग पत्र दे के रिजाइन करके वो वापस भारत आ गए तो सुतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र दी सरगर्मियां ने सुतंत्रता लहर में एक नवी रूह फूक दी। नवी रूह फूकने नहीं भाव एक नवा जोश लिया उन्होंने जो वो भारत में वापस आ गए। उसने बंगाल के नौजवानों को वंगार दी कि वो उस समय तक आराम नाल ना बैठन जब तक कि भारत भूमि आज़ाद नहीं हो जाती। उन्होंने वंगारिया नौजवानों को कि असीं तद तक निठ के नहीं बैठांगे जब तक साडा देश आज़ाद नहीं हो जाता। अपनी तिखी सूझ और दूर अंदेशी सदका वो कोलकाता कॉरपोरेशन में 27 साल की उम्र में ही मुख्य कार्यकारी अफसर नियुक्त होया तो 1929 ईस्वी मद्रास में कांग्रेस के सैशन वेखे जवाहर लाल नेहरू नाल जनरल सकत्तर बन गया। वो इंटैलीजेंट सन, इस करके जो इंडिया में वापस आए तो वह फिर 27 साल की उम्र में एक एग्जीक्यूटिव अफसर जोड़े सी वो बन गए आके तो फिर 1929 में जनरल सैकटरी बने कांग्रेस के। इसे ही साल कांग्रेस ने अंग्रेजी राज तो संपूर्ण आज़ादी प्राप्त करने को अपना मुख्य टीचा मिथ्या। अपना जोड़ा मुख्य उन्होंने टीचा मिथ्या सीगा कि असीं पूर्ण आज़ादी चाहिए है, इसे सैशन में मंगया सी। अपनी अटुट मेहनत और लगन सदका सुभाष चंद्र बड़ी तेज़ी नाल नौजवानों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का भी नायक बन गया। 2 बार वो कांग्रेस का प्रधान भी चुनिया गया। भाव कि जी उन्होंने तेज धरारी सीगा, इस करके जो सारे लोग सन उन्होंने तो बड़े प्रभावित होए। उसनूं अनेकों बार कैद तो किया गया पर जिस हुशियारी नाल वो अपने जद्दी घर में 38 एल्गन रोड कोलकाता तो पुलिस की सख्त नज़रबंदी तो निकल के बर्लिन पहुंचा, वो अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प घटना है। बहुत बड़ी हुशियारी के नाल जिथे उन्होंने नज़रबंद किया गया सी, कैद किया गया उन्होंने घर के ही उत्थों निकल के दौड़ गए। बर्लिन तो जापानी पनडुब्बी द्वारा नेताजी सिंगापुर पहुंचे जिथे उन्होंने जनरल मोहन सिंह द्वारा स्थापित इंडियन नैशनल आर्मी नूं आज़ाद हिंद फौज का नाम थले मुड़ जथेबंद किया। 21 अक्तूबर 1943 को आज़ाद हिंद की आरजी सरकार की स्थापना का ऐलान कर दिता। उन्होंने जी इंडियन नैशनल आर्मी सीगा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नाम दे के 21 अक्तूबर 1943 को आज़ाद हिंद की एक टैंपरेरी सरकार सी उसकी स्थापना का ऐलान कर दिता। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य जापानियों नाल रल के भारत को अंग्रेज़ों तो आज़ाद करवाना सी, पर जापान की हार कारण ये योजना सिरे ना चढ़ सकी तो नेताजी को अपने बचाव लिए फार्मूसा जाना पिया क्योंकि इन्हों का यह विचार सीगा कि असीं जापान नाल रल के भारत को आज़ाद करावांगे, परंतु जी उन्होंने आपस में रलन की उम्मीद सी वो नहीं रही क्योंकि जापान की हार अपनी हो चुकी सी। इस करके जो उन्होंने योजना जो बनाई सी प्लान किया सी वो फेल हो गया। जिथे ताई होकू हवाई अड्डे ते हवाई जहाज़ के उड़ान भरन समय जहाज़ को अग लग जाने कारण नेताजी 18 अगस्त 1945 को परलोक गमन करके कि जो वो जहाज़ ते जा रहे सन उस जहाज़ को अग लगन करके 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मौत हो गई। भावें नेताजी भारत को सुतंत्र ना देख सके पर जी दलेरी कुर्बानी जोश और जागृति की ज्वाला उन्होंने भारतीय लोगों अंदर रोशन की वो एक महान प्राप्ति सी। कोलकाता में नेताजी के जद्दी घर को नेताजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिता गया है तो इत्थे उन्होंने वालों वरती गई हर छोटी बड़ी चीज़ बड़ी चंगी तरह संभाल के रखी गई है। उन्होंने याद के उन्होंने घर को नेताजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तब्दील कर दिता गया है और हर उन्होंने जो समान है उत्थे संभाल के रखा होया है। तो ये सी उन्होंने जीवन के बारे में छोटा जिहा एक झाक। और प्यारे बच्चों उन्होंने जीवन तो सानू प्रेरणा लैके सानू देश की आज़ादी वास्ते देश के विच होने वाली कोई भी माड़ी घटना तो बचाने वास्ते सानू हमेशा तैयार रहना चाहिए है। धन्यवाद।